ये सब्र सैयदा ज़ैनब के अगेंस्ट नहीं है कि एक तरफ उस बीबी के सब्र को बयान किया जाए, दूसरी तरफ भाई के लाशे को देखें और इस तरह से ऊंट की ऊंचाई से मुंह के बल ज़मीन पे आके गिरें। तो उलमा फरमाते हैं कि आपके सामने अगर आपके भाई का लाशा है, बेटे का लाशा है, किसी बेटी का लाशा है, वो बेटी है सिर्फ। बीबी ज़ैनब जिसे देख रही हैं वो सिर्फ ज़ैनब का भाई नहीं है, वो इमाम ज़माना है, सैयदा ज़ैनब है। ये मुसीबत कुबरा है बीबी ज़ैनब के लिए। हाँ, भाई के बदन पे लाशें दौड़ाए जाएं सब्र किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का इमाम ज़माना हो और उस इमाम की तौहीन की जाए, ये मुसीबत कुबरा। इस मुसीबत को सैयदा ज़ैनब देख के ऊँट की ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये करबला, ये आशूरा जो हम मना रहे हैं, इसके पीछे खून अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, इसके पीछे 6 महीने के बच्चे अली असगर का खून है। अब एक इतनी कीमती चीज़ जिसकी असास और बुनियादों में मासूम का खून हो, वो टाइम पास नहीं है। यकीनन मासूम का एक बहुत बड़ा हदफ है कि ये जवान, ये बेटियां जब फर्श अज़ा पे बैठें तो मासूमीन, मैंने इमाम बारगाह IRC में लास्ट ईयर कशरा पढ़ा था, द हिडन द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मत समझिए मकतब मोजिज़े की वजह से जिंदा है। ये मकतब जो आपका इस तरह से चल रहा है, आज और भी शिया हैं, लेकिन दुश्मन शिया इस्ना अशरी का क्यों दुश्मन बना हुआ है? आज आपकी लीडरशिप्स को क्यों मारा जाता है? सिर्फ एक मुल्क में नहीं, हर मुल्क में। वो शहीद हुसैनी ले लें, अपने बुजुर्ग अकाबिर शुहदा दे लें, क्यों इस कौम के शायरों को, क्यों सिब्ते जाफर जैसों को, क्यों इस कौम के खतीबों को शहीद किया जाता है? दूसरे कौमें भी तो हैं, वो भी तो रूहें पढ़ते हैं। शियों के अंदर और भी गुरु हैं, शिशमावी भी हैं, बोहरा भी हैं। लेकिन मसला आपसे क्या है? क्योंकि शिया इस्ना अशरी को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नज़म देकर गए, एक सिस्टम देकर गए। ये वाहिद सिस्टम है जो इस्तिकबार आलम के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। किसी के पास इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है जो आपके पास है। अब सवाल सिस्टम हो भी लेकिन फिर भी नाकामियां हो, तो इसका मतलब हमने उस अज़ा इमाम हुसैन से वो फ़ायदा नहीं लिया जो अज़ादार इमाम हुसैन से लेना चाहिए। हमने मिंबर से, हमने मजलिस से वो फ़ायदा नहीं लिया जो लेना चाहिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी कौम में इतने लेक्चर नहीं होते जितने शिया कौम में होते हैं। आपका मुहर्रम, आपका सफ़र, आपका रमज़ान, आपकी शहादतें, आपकी विलादतें, आपकी बरसियाँ, कि कौन सी कौम अपनी कौम को इतने लेक्चर देती है? एक बंदा PhD भी करे तो उसका एक नंबर्स ऑफ लेक्चर्स हैं कि 700 लेक्चर्स लेगा, 800 लेक्चर्स लेगा तो ये PhD पास करेगा। मिसाल दे रहा हूं। आप जिंदगी में सोचिए तो सही, आपने कितने आवर मजाले सुनी है, कितने घंटे फर्शदा पे आए हो? आज 60 साल के हो तो आपने हर साल मजलिसें सुनी है, 50 साल के हो तो हर साल मजलिसें सुनी है, 20 साल के हो तो हर साल मजलिसें सुनी है। अब ये मजलिस अबा अब्दुल्लाह का पता कैसे चलेगा? मौला खुद बता रहे हैं, इन्नमा खरज, तो फरमाया ला बतरन वाला अशरन, मैं हुकूमत की लालच में नहीं निकला, मैं जाहो मकाम की लालच में नहीं निकला। ये मत समझना कि हुसैन तख्त ताज की लालच में निकला है। भले इन्नमा खरज तो इस्लाह है, तलब इस्लाह उम्मत जद्दी में हुसैन इसलिए निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। मौला क्यों करना चाहते? फरमाया उम्मत में 4 आयत पैदा हो चुके हैं। पहला आयत मालिम अल इस्लाम, इस्लाम की निशानियों को खत्म किया जा रहा है। कि कल मैंने कहा कि दुश्मन फैमिली के सिस्टम को, निज़ाम को तबाह बर्बाद करना चाहता है, जिस तरह उन्होंने वेस्टर्नाइज करके अपने सिस्टम को तबाह किया। हलाल शादियों को ख़त्म करके हराम रिश्ते, औलाद की पैदावार को कम कर दिया गया। औरत को फेमिनिज्म के नाम से एक प्रोडक्ट बना के मर्दों के लिए, माशरे के लिए पेश कर दिया गया। आज बात की जाए कि औरत के हुकूक, वुमेन राइट्स, आप जरा वेस्टर्न हिस्ट्री तो पढ़िए कि वहां औरतों को राइट्स मिले कब? 1880s में ब्रिटेन पार्लियामेंट कानून पास करती है कि खवातीन जो काम करती हैं उनकी तनख्वाह उनको दी जाए। यानी ये किस्सा 200 साल पहले किस्सा है। हर खातून जो काम करती थी, जॉब करती थी, उसकी सारी सैलरी उसका शोर उठाता था। लेकिन आप आइए 1400 साल पहले रसूल ने इर्स में औरत का हक रखा कि बाप मर जाएगा, औरत वारिस बनती है, उसको इर्स मिलेगा। शादी करेगी, जो हक महर मुअय्यन करेगी, मर्द ने देना है। ये घर में जाएगी, नफका मर्द पर वाजिब है, पूरा खर्चा, इसकी ज़रूरतें कौन पूरा करेगा? मर्द पूरा करेगा। इवन अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी भी डिमांड कर सकती है कि मुझे इसके पैसे दो।
मर्द पर वाजिब है कि इसको पैसे दे। हर चीज में हक और हुकूक और राइट्स दिए गए। बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, वो जमाना रसूल खुदा का जमाना जब औरतों को, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, किसने इज्जत दी, किसने वकार दिया, किसने मकाम दिया? ये दीन इस्लाम था जिसने औरत को मकाम दिया। और यहां पे औरत को प्रोडक्ट बनाया गया। इसकी जरा आप हिस्ट्री पढ़िए। 80s में कारखानों में खवातीन काम करती थी, कंपनियों में काम करती थी, सारी तनख्वाहें मर्दों के जेब में। अब जाहिर है तनख्वाह अगर मर्द के जेब में जा रही है तो कारखाने सकता था कि जनाब अगर मेरी बीवी काम करेगी तो आप 40,000 तनख्वाह दोगे, 50,000 तनख्वाह दोगे। अब राजी किसको करना है? मर्द को राजी करना है। कारखाने परेशान हो गए थे, ज्यादा तनख्वाह किया। वो जो घरेलू खवातीन थी वो कारखानों के अंदर पहुंच गई, तो कम सैलरी में इनको लेबर मिला। 19वीं सदी में जब मशीनरी का आगाज हुआ, पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मसलन कोई जूतों का कारखाना है, भाई 1000 जूतों की डिमांड है, ये सारा काम हाथ से होता था, हैंडवर्क था। अब हैंडवर्क के लिए आपको लेबर ज्यादा चाहिए। जब मशीन का जमाना आया तो एक मशीन में आपने एक जूता डाल दिया, मशीन ने बाहर 1000 निकाल दिए, तो अब आपको हैंडवर्क की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्ट ज्यादा हो गई। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ी तो इसका खरीदार चाहिए हमें। इस प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? उसके लिए मार्केटिंग का शोबा बनाओ। अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए खवातीन को एज अ मार्केटिंग प्रोडक्ट अवजार और टूल इस्तेमाल किया गया कि गाड़ी से औरत का लेना देना नहीं, उसकी प्रोडक्ट में भी औरत को डाला गया। जूस बेचना है, खवातीन को आगे किया गया। आगे करके क्या किया गया? क्योंकि मर्द के लिए एक औरत अट्रैक्शन रखती है, हर प्रोडक्शन और हर एडवर्टाइजमेंट में खवातीन को आगे किया गया ताकि इनको देखकर उनकी प्रोडक्ट को खरीदा जाए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, औरत की शख्सियत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिसकी शख्सियत में नजर होनी चाहिए, उसके हया पे, उसकी इफ़्फ़त पे इस्लाम ने, उसकी तरबियत पे इस्लाम ने खातून की मैनेजमेंट पे बात की है। द बेस्ट मैनेजर घर की अगर कोई है तो खातून है। अगर बेस्ट मुरब्बी अगर बच्चे को पालने की सलाहियत रखती है वो औरत है। 9 महीना बच्चा पेट में होता है, कोई शिकायत नहीं करती, पूरी पूरी रात इस बच्चे के लिए जागती है, मेहनत करती है, इसे खाना खिलाती है। ये मर्द की सलाहियत से बाहर है, ये सलाहियत खुदा ने औरत को दी है। लेकिन इन्होंने खवातीन की किन चीजों को बाहर लाया? सिर्फ निगाह एक इंसान के जिस्म पर, सिर्फ उसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बेहयाई का प्रोडक्ट बन जाए। तो इस्लाम के जमाने में, कब्ल इस्लाम के आने से पहले औरतों को दफन किया जाता था। आज के जमाने में औरत को दफन नहीं किया, पर उसकी शख्सियत को दफन कर दिया गया। हमारे उस्ताद कहते थे उस जमाने में शख्स को दफन किया जाता था, आज के जमाने में शख्सियत को दफन कर दिया गया। कि शनासाई इसकी क्या है? आपको ऐसे ऐसे गलत रोल मॉडल दिए गए। अब ये वो मकतब और ये फर्श अज़ा है जो खवातीन को रोल मॉडल देता। कभी फातिमतुल ज़हरा जैसा रोल मॉडल, कभी खतीजतुल कुबरा जैसा रोल मॉडल, अपनी पूरी इफ़्फ़त व हया के साथ जिंदगी जी। सैयदा ज़ैनब कुबरा जैसा रोल मॉडल, एक हमासाई वजूद है, मैदान करबला में है, पैगाम इमाम हुसैन को आगे बढ़ा रही हैं। बच्चियों के लिए सैयदा सकीना के जैसा रोल मॉडल, जनाब मासूमा खुम जैसा, ऐसी बावफा बहन जो भाई के लिए वहां से सफर करके वहां पर आई हैं। आपको किसी रोल मॉडल की जरूरत नहीं, इस सिस्टम ने और निजाम ने आपको रोल मॉडल दिया। आज एक छोटी सी मिसाल दूंगा, क्योंकि कुछ कौमी मसाइल भी हैं, लेकिन जब तक आप हिकमत से काम नहीं लोगे आपके कौमी मसाइल भी हल होने वाले नहीं है। कुरान मजीद में नमाज पर बड़ी ताकीद है, जरा गौर से सुनिएगा। नमाज, अकीमुस्सलाह, 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 नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर। सूरह बकरा, अतस्तब्दिलून अल हक़ बिल बातिल व तक्तुमून अल हक़ व अंतुम तालमून। ऐ लोगो, तुम हक को लिबास बातिल पहनाते हो, तुम हक को छुपाने की कोशिश करते हो, जबकि तुझे पता है कि हक क्या है। फिर फरमाया वक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू में चला जा। अतअमुरुन नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूना अल किताब अफला ताक़िलून। कई लोगों, तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो जबकि अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुझे पता है कि हक क्या है। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन, व इन्नहा सिग़ह तानीस है, और ये नमाज बहुत गिरा चीज है। इस पर वही अमल कर सकता है
जिसका कल्ब खाशे है या बंदे खाशे है। पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं है नमाज पढ़ो, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। अमीरुल मोमिनीन की शहादत नमाज में, 11 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब नमाज, इमाम हुसैन आखिरी सजदा, जंग सिफीन इब्ने अब्बास वक्त नमाज है, अली ने नमाज पढ़नी है। ये है क्या नमाज? अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज फहशा से बचाती है, नमाज मुनकर से बचाती है। कई नौजवान सवाल करते हैं मौलाना कुरान की आयत है नमाज फहशा से बचाते, मैंने कहा कफिर ये इतने नमाजी दाइश वाले, कभी जहादुन निकाह, कभी लवात की बीमारी, कभी फिस्क, कभी फुजूर, कभी जुल्म। कितने नमाजी हम देखते हैं मौलाना, नमाज पढ़ते हैं लेकिन फहशा में, नमाज पढ़ते हैं पर जिना में, नमाज पढ़ते हैं पर फिस्क और फुजूर में। ये कौन सी नमाज है जो फहशा से बचाती है? ये कौन सी नमाज है जो मुनकर से बचाती है? और नमाज, और उसके बाद नमाज जमात की फजीलत कि दिन में 5 मरतबा हर मुस्लिम पे नमाज वाजिब की। अहादीस है यहां तक कि अगर सर नो के नेजा पर भी है फिर भी नमाज जमात को तर्क न करना। है क्या नमाज जमात? है क्या ये फजीलत नमाज? ये कौन है जिससे कह रहा वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सला, मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से? ये कुरान किताब हिकमत है, जरा 5 मिनट सोचो तो सही। कहा व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज जो है ये सख्त काम है, ये बहुत बड़ा काम है, इससे वही अंजाम देगा जो बंदे खाशे होगा। 2 चीजों से मदद मांगो, सब्र से और नमाज से। लेकिन कहा कि नमाज बड़ा मुश्किल काम है बनिस्बत सब्र के। अब 5 मिनट सोचिए, किसी का जवान बेटा मर जाए, उस पर सब्र करना मुश्किल है या मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ना? किसी के घर में उसका बच्चा कोई बाहर मार दे और उसका छलनी लाशा उसके पास पड़ा हो, कोई कहे कि जनाब इस पे सब्र करना मुश्किल है या 2 रकात नमाज पढ़ना? मौलाना सब्र करना मुश्किल है, नमाज तो आसान है। 6-6 साल गुजर जाएं, लोगों के बच्चे गायब हों, यह सब्र मुश्किल है। या किसी मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ना, कुरान कहता नहीं नमाज पढ़ना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सब्र मुश्किल है। आपको घर लेना है, बैंक गए, 1 करोड़ रुपए आपने निकाला, बाहर जैसे निकले चोर आया, आपका 1 करोड़ लेके चला गया। अब कोई कहे कि 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल है, ये जो आपका पैसा चोरी हुआ, पूरा घर पूरा माल आपका लुट के चला गया, इस पे सब्र करना मुश्किल है। लेकिन कुरान कहता है इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज को कायम करना यह मुश्किल काम है क्या ये नमाज? अमीरुल मोमिनीन से पूछा मौला ये सलात क्या है? फरमाए सलात से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। तभी कभी नहीं कहा पढ़ो, कहा अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। ये निजाम विलायत की बात हो रही है। अकीमुस्सला व आतुज़ ज़कात, फिर कहा वर्कऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ। वस्जुदू मअस साजिदीन नहीं, मअल मुसल्लीन नहीं, मअश शाकिरीन नहीं। हालांकि नमाज में सजदे की बड़ी फजीलत है, होना तो ये चाहिए था सजदे करने वालों के साथ सजदे में चले जाओ, लेकिन कहा नहीं रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ। ये रुकू है क्या? सूरह बकरा पहला सूरा, उसमें यह कहा कि रुकू करने वालों के साथ चले जाओ। फिर कहा तुझे हक का पता है, तू हक का साथ नहीं देता। फिर कहा तू हक को छुपाता है। फिर कहा तुझे इल्म भी है पर तू अमल नहीं करता। फिर कहा यही नमाज है जो तुम्हारी मदद करेगी, पर इस नमाज पे चलना, इसको कायम करना बड़ा मुश्किल है। फिर कुरान मजीद का आखिरी सूरा या आखिरी से 1 सूरा 200 सूरा पहले आया सूरह माइदा, आवाज आई इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली, वर्रसूलु, मेरा रसूल तुम्हारा वली, वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। और तीसरा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आए। वहां का वर्कऊ मअर राकिईन, यहां बताया रुकू करने वाले कौन हैं और किस रुकू करने वाले के साथ उन्हें मिल जाना है। कुरान इससे वाज़ेह क्या बताए? अफला यअक़िलून, तो अक्ल से फायदा नहीं लेता? ये कौन है रुकू करने वाले जिनके साथ मिलना है? अली इब्न अबी तालिब अपनी विलायत के लिए लफ्ज़ अल्लाह, रसूल की विलायत के लफ्ज़ रसूल। लेकिन जब तीसरी विलायत की बारी आई का तीसरा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए और तुझे हुक्म दिया वर्कऊ मअर राकिईन, इसके साथ रुकू में चला जा। कई लोगों ने फकीरों को पैसे भी दिए
कि जनाब हम नमाज पढ़ते हैं, आके खैरात मांग लेना। पैसों वाले फ़कीर और हैं, लेकिन जिब्राइल फ़कीर बन के अली से खैरात मांगे ये और है। हाँ। अब ये नमाज जिसकी फजीलत इतनी, विलायत को आप कभी नमाज से जुदा नहीं कर सकते। समझो विलायत के दो सिक्के, एक सिक्के की तरफ अमीरुल मोमिनीन, दूसरा सिक्का है नमाज, नमाज, नमाज। और नमाज जमाअत की फजीलत, दिन में 5 मरतबा मस्जिद में आओ, नमाज जमाअत पढ़ो। ये अहले बैत ट्रेनिंग दे रहे हैं शिया समाज को, शिया मुआशरे को, कि तू अगर विलाई मुआशरा बनना चाहता है तो विलाई मुआशरा कैसे बनेगा। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इस नमाज के अंदर है। अब चाहे शिया जेल में हो, अब चाहे शिया मिसिंग पर्सन हो, अब चाहे तुम्हारे यहां पे हालात हो, यहां पे धरने के मसले हो, जो भी तुम्हारे कौमी मसाइल हैं, इसका हल नमाज के अंदर है। और हम तुझे इसकी ट्रेनिंग कहां पे दे रहे हैं? निजाम विलायत की ट्रेनिंग तुझे नमाज में दे रहे हैं। और एक दफा नहीं, दिन में 5 मरतबा दे रहे हैं। क्योंकि बचपन से जब एक ट्रेनिंग करोगे वो तुम्हारी कौमी आदत बन जाएगी। अब देखिए, कल मैंने कहा 2 समाज है ना, शिया समाज, गैर शिया समाज। शिया समाज में 10 लोग बैठे हों, वक्त नमाज हो जाए, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, जमात पढ़ाएगा कौन? आखिर में समझ नहीं आता, सारे फुरादा पढ़ लेते हैं। हमारे भाइयों के समाज में चले जाइए, वक्त नमाज हुआ, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, रास्तों में आपने देखा होगा, पता नहीं कोई भी बंदा आगे खड़ा हो जाता और पीछे अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू। करत कैसी है बंदे का पता है, हलाली भी है कि नहीं है, अकीदा का कैसा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पर यह सख्ती है ही नहीं। यह असर है फिक़ा का, यह असर है अकीदे का, यह असर है मकतब का। आपका बच्चा हर किसी के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं होता। शराइत इमाम हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए लोगों का रहबर बन रहा है, लीडर बन रहा है, वो कोई एरा गेरा नहीं हो सकता। उसकी शराइत है। क़रज़ सही होनी चाहिए, हलाली होना चाहिए, आदिल होना चाहिए। अब क़रज़ सही है, हलाली भी है, आदिल भी है, 3 लोग खड़े हैं, लेकिन उनमें से एक सैयद है, तो सैयद को पहले जाना चाहिए। अब 2 सैयद आपस में आ गए, क़रज़ भी सही है, का जिसकी शक्ल बेहतर है, उन दोनों में से थोड़ा खूबसूरत है, उसे आगे खड़ा होना चाहिए। लूला नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। इतनी सख्त शराइत है हमारे इमाम जमात के लिए। लेकिन मद्दे मुकाबिल कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उनके यहां मकतबी फिक्र नहीं है। आपके यहां इमाम भी हर कोई नहीं बन सकता, आपके यहां खलीफा हर कोई नहीं बन सकता। आदिल हो, मासूम हो, आलम हो, मनसूस मिनल्लाह हो, तब जाके इमाम बनेगा। लेकिन वहां आप देखेंगे इनकान फासिकन औ फाजिरन, चाहे नमाजी हो, फासिक हो, फाजिर हो, ज़ानी हो, अगर हाकिम बन गया उसे तख्त पे बिठा दो। पहली रेवोल्यूशन मिस्र में, इजिप्ट में, इख्वानुल मुस्लिमीन हुस्नी मुबारक को जब उतारना चाहा, अरब स्प्रिंग जो आप सुनते हैं, बेदारी अरब, सारे बादशाह परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया, ये तो राह रबिश शिया, ये तो फिक्र हुसैनी, ये तो हमास हुसैनी, ये तो नेहज़त हुसैनी वाली बातें हैं कि जालिम का मुकाबला करो, फाजिर का मुकाबला करो, हाकिम फासिक है, फाजिर है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाकिमियत उसके पास हो, कम से कम नेक तो हो, साले तो हो, आदिल तो हो। तो खुद इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग मकतबी लोग थे, तो इनके अंदर इख्तलाफ उठा कि हमारे पास सही सनद, हमारी किताबों में रिवायात है, रसूल खुदा ने फरमाया हाकिम फासिक भी हो, फाजिर भी हो, हबशी गुलाम भी हो, इवन दीन के अंदर बिदअतें पैदा करने वाला अगर हाकिम बन गया तो उसके खिलाफ उठना। आज क्लिप्स मौजूद हैं हमारे बुजुर्गों अहले सुन्नत के मुफ्तियों के, आप जाके इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। बरमला कहते हैं हाकिम कैसा भी हो, उसके खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते। इन्होंने कहा भाई अलल इलाम दीन का नुकसान कर रहा है, हम कैसे करें, दीनी अक़दार खत्म हो रहे हैं, इसराइल का साथ दिया हुआ है, मुसलमानों के कत्ल में, उनके खून में शामिल हैं। बहरहाल ये तबका भारी हुआ, इन्होंने हुकूमत गिरा दी। एक अरब कंट्रीज की मीटिंग हुई, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में अपने मौलवियों को बिठाया कि ये क्या हो रहा है, अगर ये चीज आगे बढ़ने लगी, अगर ये फिक्र मजामे और मुआशराते अहले सुन्नत में बढ़ने लगी तो हमारी कोई बादशाहत बाकी नहीं रहेगी। $2 बिलियन इन्वेस्ट किया और मिस्र में से वो पुरानी हुकूमत वापस लाई गई ताकि ये सोच और फिक्र को मिटा दिया जाए जो फिक्र अबा अब्दुल्लाह इमाम हुसैन थी। आज जिंदा हो आप अपनी फिक्र की वजह से। कैसे मुमकिन है कि अहले बैत आपको निजाम देकर न जाएं, कैसे मुमकिन है आपको एक थ्योरी देकर न जाएं, कैसे मुमकिन है आपके मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए फर्जंद ज़हरा आपको कुछ बता कर न जाएं। बता कर गए हैं पर हम हैं जो अमल नहीं करते। वो मकतब
जिसने लीड करना था, वो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, जिसकी वजह से इस्लाम बचा, जिसकी वजह से दीन बचा। आज हम मुश्किलात में क्यों है? क्योंकि हमने दीन की बारीकियों को नहीं समझा। फरमाया नमाज से मुराद विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसकी ट्रेनिंग तुझे मस्जिदों में दी जाती है। दिन में 5 मरतबा जा नमाज जमात पढ़। पहली शर्त, अगर किसी मुआशरे में 10 लोग भी हैं तो अपना लीडर बनाओ, टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ। बगैर नेटवर्क के मर जाओगे, बगैर लीडरशिप के मर जाओगे। इमाम है तो मुआशरे की लीडरशिप इमाम के हाथों, मासूम इमाम। जब इमाम पर्दे गैब में है तो अपने अंदर से कोई ऐसा मुत्तकी, कोई ऐसा परहेजगार जो साइनल लिन्नफ्स से हो, जो अहले बैत के किरदार पे चलने वाला हो, उसे अपना लीडर बनाओ। और तुझे ट्रेनिंग कहां पे दी जाती है? नमाज जमाअत में दी जाती है। नमाज जमाअत, पेश इमाम, मामूम पीछे खड़े होंगे। तुम्हारी तरफ से ये सूरह हम्द और कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, तुझे इजाजत नहीं है। पहले तू इंतखाब करके इमाम किसे बनाना है। अगर इमाम बना लिया, अब ये बात करेगा तुम्हारी तरफ से जिससे बात करनी है। हमारे यहाँ 10 लोग खड़े हो जाए। हमारी जमात पाकिस्तान में ये कि 10 लोग बात करना चाहते हैं, कौमी मसाइल हैं, 10 लोग। भाई 10 लोग नहीं, मासूम फरमाते एक बंदा बात करे। पहले एक को नुमाइंदा बनाओ, वो आगे बात करेगा। और आगे बात करने वाला कौन होगा? साइल नफ्स से, आदिल होगा, आलिम होगा, किरदार में शबीह किरदार मासूम होगा, रफ्तार उसकी ऐसी होगी। ये तरबियत दी जा रही है, ये राबिता तरफ़ैन है। और आपकी जमाअत में अगर कोई शरीक होना चाहता है तो कब शरीक होता है? जब हालत रुकू में आप जाते हो, दूर से कहते हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इमाम साहब जरा सब्र करिए, सब्र करिए। तो ये इमाम और रहबर मुआशरा है जिसने इस कौम को एक साथ लेकर चलना है। 10,000 की जमात होगी पर एक बंदा देर से आएगा, इमाम जमात उसका सब्र करेगा ताकि उसको 10,000 के साथ जोड़ा जाए। ये ट्रेनिंग दी जाती है। बचपन से अगर बच्चे नमाज जमाअत में जाके शिरकत करेंगे, उनके अंदर अकीद इत्तेहाद पैदा होगा कि अगर हमने किसी को इमाम बनाया है, उसके पीछे हमने खड़ा रहना है। दूसरा, इमाम जमात ये नहीं कि अपनी मर्जी से नमाज पढ़ेगा, देखेगा मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले जवान हैं, बूढ़े हैं, कासिब हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी एज क्या है। जवान है तो बड़े तुमअनीने से नमाज पढ़ेगा। अगर मस्जिद किसी बाजार में है, सारे कारोबारी लोग हैं, जल्दी नमाज पढ़ाएगा ताकि जल्दी नमाज खत्म करके अपने कारोबारों तक पहुंच जाएं। पीछे नमाज पढ़ने वाले अगर बूढ़े हैं तो अपने सजदे से आहिस्ता सर उठाएगा ताकि इन बूढ़ों को तकलीफ न हो। यह राबिता तरफ़ैन का राबिता है। तीसरी चीज, अगर इमाम जमाअत खता करेगा, पीछे वाले उसे याद दिलाएंगे। तीसरी रकात, नमाज इशा की तीसरी रकात में तशहुद पढ़ना शुरू किया तो पीछे वाले कहेंगे बेहौलिल्लाह बेहौलिल्लाह, जनाब खड़े हो जाइए, आप भूल गए, अब तशहुद नहीं पढ़ना। राबिता तरफ़ैन का राबिता है। विलाई मुआशरे का मतलब यह है, जब तक अपने मुआशरे में रहबरियत, जब तक अपने मुआशरे में लीडरशिप पैदा नहीं करते, तब तक तुम्हारा मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता। हमारे यहाँ इज्तिमाई कामों की इतनी अहमियत क्यों है? मजलिस ऐसा क्या है, सारे जमा के बैठते हो ना, बूढ़े बच्चे जवान सारे आ जाते हैं। इमाम हुसैन क्या सिखाना चाह रहे हैं? फरमाया तुम्हारी ताकत ही तब है जब तुम मिलते हो। जलूस क्या है? आपकी ताकत का नाम है। अरबाइन की मशी क्या है? आपकी ताकत। और हमें कौन जोड़ रहा है? अब अब्दुल्लाह अल हुसैन। अब ये मुआशरा अगर जिंदा रहना चाहता है, नमाज जमात इसे ट्रेनिंग देती है कि जिस तरह जमाअत में किसी को लीडर बनाते हो, इसी तरह अपनी कौम में क्या करो, किसी को लीडर बनाओ। एक छोटी सी छोटी पार्टी, कल मैंने इशारा किया था आपकी खिदमत में कि अगर पाकिस्तान में 20% शिया हैं तो आपकी पार्लियामेंट में 20% आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस असल अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत, जिसका असल ये था कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, एक लीडरशिप जो तुम्हारी पूरी कौम को लेकर चलेगी, तब तुम कामयाब हो जाओगे। आज जब मल्टीपल लीडरशिप आती हैं, यही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को आप देख लें, शिया शिया को बोलता है तो इसको वोट नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक कोई मलंग, कोई सूफी, कोई पीर साहब भी हो ना, उसके 10,000 फॉलोवर हों तो ये लोग जाते हैं उनसे वोट मांगने के लिए, जब आप हमें दो। 2 करोड़ शिया, वाहिद लीडरशिप हो, ऐन हूं नमाज जमात की तरह। ये दिन में 5 मरतबा नस्ल को ट्रेनिंग दी जा रही है ना, कि इस तरह से एक को इमाम बनाओ, फिर उसके पीछे खड़े हो। अब नमाज जमात में यह भी नहीं कि आपका इरादा सल्ब हो जाता है, नहीं। फरमाया सिर्फ हम तो सूरा इमाम पढ़ेगा, बाकी तू आजाद हो।
जो जिक्र करना है कुनूत में जिक्र करो, सजदे में जितनी मरतबा जिक्र करना है करो, लेकिन तुम्हारा उठना बैठना इज्तिमाई होगा। इनफरादी तौर पे, फिक्री तौर पे आजाद हो, लेकिन तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना वो उस इमाम को देखकर होगा, तब जाके तुम्हारी उबूहत कायम होती है। जब 10,000 लोग कराची के रोड पे मिल के नमाज पढ़ते हैं, वो नज़ारा कोई और होता है कि एक इमाम खड़ा है, वो रुकू में जाता है, पूरी कौम रुकू में जाती है, वो सजदे में जाता है, पूरी कौम सजदे में जाती है। ये ज़मीना साजी बराए ज़हूर इमाम ज़माना है। जब तुम अपने मकामी लीडर्स की इताअत में नहीं आओगे तो किस तरह इमाम ज़माना की इताअत करोगे? ट्रेनिंग अभी से होनी है। पूरे पाकिस्तान में क्यों कराची के शियों की वैल्यू है? क्यों कराची में ज़्यादातर मसाजिद में, ट्रस्टीज़ में कोई जगह भी इफ्तिताह करनी होती है तो उलमा को बुलाते हैं। शुरू से यहाँ ये बीज बोया गया था कि यहाँ के लोग थोड़ी उलमा की सुने, तभी आपकी आज़ादारी बड़ी मजबूत होती है, तभी आपके धरने बड़े मजबूत होते हैं। क्योंकि जब आप वाहिद लीडरशिप के नीचे आते हो तो आप कुव्वत बन जाते हो, आप कुदरत बन जाते हो, आप उस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेटवर्क के नीचे आ जाते हो। लेकिन अगर लीडरशिप न हो तो फिर उसका नतीजा है तफरका। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस रस्सी इलाही को, ये जो निजाम विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसे थामो। फरमा फिर तुम्हारी कौम क्या करेगी? तरक्की करेगी। ईरान खुमैनी साहब ने कोई नया कारनामा नहीं किया, उन्होंने उसी उसूल अहले बैत को, जो निजाम विलायत फ़क़ीह आप सुनते हैं, क्या मतलब निजाम विलायत फ़क़ीह? मतलब मुआशरे के अंदर एक लीडरशिप हो, लीडरशिप किसी फासिक व फाजिर की ना हो, किसी नमाजी की हो, जब तक इमाम ज़माना आएंगे। अब लोग कहते हैं हम हक़ हुकूमत इमाम ज़माना को देंगे। भाई हक़ हुकूमत है ही इमाम का। यरसुल्लाह इबादी सालिहीन, जमीन का विरसा किसे मिलेगा? इबादुस सालिहीन को मिलेगा। लेकिन जब तक इमाम ज़माना करें, कुर्सी खाली है। इस मुआशरे में लोगों के मसाइल हैं, किसी के बच्चे को मारा जाता है, किसी की इज्जत को पामाल किया जाता है, किसी के माल को खतरा है, किसी की मस्जिद में झगड़ा है, कौम के अंदर तफरका है, मसाइल हैं, अखबारियत का मसला, उसूलियत का मसला। इन बच्चों के अकीदों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, कौन इनको समझाएगा? ग़ैबत इमाम में तो फिर वो मासूमीन की रिवायत, अगर सफर पे भी जा रहे हो, 40 लोग भी हो तो किसी एक को लीडर बनाओ, सफर में झगड़ा नहीं होगा। घर के अंदर भी हो, किसी को लीडर बनाओ। 4 भाई हो, किसी एक को बड़ा बनाओ, तुम्हारे अंदर झगड़ा नहीं होगा। हमारे मसाइल का हल वाहिद लीडरशिप है। ये असल निज़ाम है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो कुरान से साबित है। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, गुनाह से भी तब बचोगे। अस्सलातु तन्हा अनिल फ़ाहिशाह, कौन सी नमाज है? ये निज़ाम विलायत है। जब तुम्हारा बच्चा इस निज़ाम के अंदर आएगा, ज़िना से बच जाएगा। जब अपने वजूद पे अहले बैत की हुकूमत को नाफिज करेगा, ये फिस्क व फुजूर से बच जाएगा। जब एक छोटी सी मजलिस से गुनाह से दूर कर देती है, जब कंप्लीटली अहले बैत की तालीमात में आएगा, गुनाह से बच जाएगा। आपको किसी ऑफिस के खोलने की जरूरत है ही नहीं। हर मोहल्ले में मस्जिद है। पूरे पाकिस्तान चले जाइए, खैरपुर जाइए, सखर जाइए, सेवन चले जाइए, मेहर चले जाइए, अपना टंडोला यार चले जाइए, किसी भी शहर में जाएंगे, हैदराबाद जाइए, कितनी मसाजिद है शिया। एक वाहिद लीडरशिप हो, शियों को पैगाम देना है, सारी मसाजिद में एक लेटर चला जाएगा, भाई लीडरशिप का ये लेटर है, इमाम जुम्मा व जमात कौम को ये पैगाम देगा। इलेक्शन होने वाले हैं, कौन को बता दो किसे वोट देना है, कौन को बता दो किसे वोट नहीं देना। अब अगर आपके लीडर के पास 2 करोड़ वोट हैं, कौन सी पार्टी नहीं जाएगी मेरे भाई? 10 वजारतें तो क्या 20 वजारतें ले सकते हो, अपने मसाइल हल कर सकते हो। किसी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत भी नहीं है, इन्हीं बड़ी बड़ी पार्टियों से वजारतें ले सकते हो। हिजबुल्लाह लुबनान यही काम, कि अगर एक हसन नसरुल्लाह के पास वोट बैंक है, 1 मिलियन शिया का वोट बैंक है, 5 लाख शियों का वोट बैंक है, तो वो बात करते हैं भाई हमारे पास इतना वोट बैंक है। अब उनको पता है, क्योंकि जब आपकी लीडरशिप ही नहीं है, मसाइल का हल कैसे होगा? वाहिद लीडरशिप, निज़ाम विलायत का मतलब इमाम नहीं तो पर्दे गैब में बाकिरदार बासलाहियत अपने अंदर से कुछ अशखास को चुनो और उनका इंतखाब करो। अब यह भी नहीं कि वो शख्स फिरौन बन जाए, नहीं, उसका किरदार भी बिल्कुल मामूमीन के साथ ऐसे हो, उनके हाल को देखे, उनकी शख्सियत को देखे, अफराद को देखे। उसका हजरत सुलेमान के लिए कुरान कहता है सुलेमान ने महल बनाया था शीशे का महल, ये इस्तिआरा है, महल शीशे का नहीं होता। मतलब लोग सुलेमान को देखते थे सुलेमान क्या कर रहे हैं। सुलेमान ने अपने महल को इतना शफाफ बनाया था कि उसके दरमियान और लोगों के दरमियान रब्त बड़ा मजबूत था। आज सबसे बड़ी कोशिशें की जा रही है, इराक में आयतुल्लाह सिस्तानी की लीडरशिप को तोड़ा जाए, ईरान में खामनी की लीडरशिप को तोड़ा जाए, पाकिस्तान में सत्यानाश बहुत पहले हो चुका था। लीडरशिप जब खत्म हो जाती है
तो कौमों के मसाइल हो जाते हैं। कई जवान आए मौलाना, आजकल मिसिंग पर्सन का, दूसरे मसाइल इतने इतने मैं इन सिलसिलों में पढ़ता नहीं, क्योंकि मैं हिकमत की बात करता हूँ। पारा चनार का मसला हुआ, कराची में मोमिनीन ने धरना दिया, 2 जवान जान हाथ से चली गई। मसला पारा चनार का फिर भी हल नहीं हुआ। अब 10 धरने दो, मसला हल नहीं होगा। 10 धरने दे दो, मसला हल तब होगा जब आप एक लीडरशिप के नीचे आओगे। मेरे बस में होता तो मैं बोलता कराची से कोई 20-40 हज़ार जवान उठे, ये जो नाम निहाद लीडरशिप हैं इनके घरों पे जाके धरना दें। 10,000 एक लीडर के दरवाजे पे बैठे, 20,000 दूसरे लीडर के दरवाजे पे बैठे, 30,000। किसी रोड को बंद करने की जरूरत नहीं, इनके घरों के बाहर जाके धरना दो और बोलो आप एक टेबल पे बैठो, बात करो, कौम के अंदर एक लीडरशिप को पैदा करो, फिर वो लीडरशिप इस कौम के अंदर काम करे। किसी नए दफ्तर ऑफिस को बनाने की जरूरत नहीं, इन्हीं मस्जिदों को इस्तेमाल करो। एक पेश इमाम छोटे से गांव में अगर जुमे का खुतबा देता है, 300 लोग उसके सामने होते हैं। ऐसे एक एक मौलाना के पास 500-500, 1000, 1,500, 2,000 लोग हैं। ये लाउड किस लिए बनाए गए? ताकि कौमों तक पैगाम पहुंचे। वाहिद लीडरशिप, पैगाम नेटवर्क का नीचे आएगा, मस्जिदों में फैलेगा, पूरी कौम यकजहता होकर एक सिमत में, एक खत में चलेगी। ये इस कौम की कामयाबी है। ये वो निजाम था जो अहले बैत ने दिया। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, निजाम खुम्स आपके पास है। उन मस्जिदों में खुम्स जमा होगा, वो खुम्स उस कौमी लीडरशिप के पास जाए। आधा नजफ या ईरान चला जाए हौजों के लिए, आधा वो खुम्स इस कौमी लीडरशिप के पास रहे, फिर वो पूरी कौम में खर्च हो। क्योंकि उस लीडर के नुमाइंदे मस्जिदों में एज मौलाना मौजूद हैं। मौलाना को मोहल्ले की हर परेशानी का पता होता है। अगर परमानेंट मौलाना किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा, उसे पता है किस बेटी का मसला है, किसके घर में बीमारी का मसला है, किसका शोहर मर गया, इसके घर में राशन नहीं है। मौलाना हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। ये सारा पैसा मौलाना के पास जाए। आज मौलवी भिखारी बन चुका है। निजाम अहले बैत में मौलाना इज द स्ट्रॉन्ग टूल है, क्योंकि खुम्स किसके पास जाएगा? वकील मासूम के पास ना। पहले निजाम विकालत था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमाम हुसैन काज़िम ने बनाया। सारे पैसे इमाम हुसैन काज़िम के शागिर्दों के पास आते थे। यही शागिर्द मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदे होते थे। जब तक अवाम का रुजू आलिम की तरफ नहीं होगा। मरजा का क्या मतलब है? मरजा तकलीद, जिसकी तरफ रुजू किया जाता है। एक आलिम की वैल्यू तब बनती है जब इस आलिम के पास पैसा हो और ये मस्जिद में बैठा है, ये 4 लोगों की शादियां करवा सके, 4 गरीबों का इलाज करवा सके, जिनके पास खाना नहीं खाना दे सके, तो अवाम का रुजू किसकी तरफ होगा? आलिम की तरफ। अभी अवाम का रुजू किसकी तरफ है? हाकिम की तरफ। भिखारियों की तरह एक छोटा सा कार्ड लेके बैंक और एटीएम पे खड़े होते हैं कि 4,000 हुकूमत देगी, 5,000 हुकूमत देगी। ये शान और शानियत शिया नहीं है। मासूम आपको निजाम देकर गए इकोनॉमिक्स का। आज ऐसे खबीस टीवी पर आते हैं और खुम्स के, भाई खुम्स शरयान हयात तशय्यो है। ये इकोनॉमिकल सिस्टम है। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो ताजिर, वो मालदार। अब क्या हुआ? जब इंडिविजुअल लीडरशिप्स आती हैं, वो पैसे ले लेती हैं, बड़े बड़े मदरसे बना लेते हैं, बड़े बड़े सिस्टम बना लेते हैं, और जो क़ियादतें होती हैं फिर वो गाड़ी के लिए और पेट्रोल के लिए परेशान होती हैं। ये निज़ाम जो अहले बैत ने दिया, उस निज़ाम पे चलो। जब तक वाहिद लीडरशिप नहीं बनाते, फिर नेटवर्क ऑफ मसाजिद आपके पास मौजूद है। उन्हीं मस्जिदों के 2nd फ्लोर को आप स्कूल बना सकते हो। बोलो जितने हमारे बच्चे हैं आके इस स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चियों का अलग, बच्चों का अलग। उन्हीं मस्जिदों का सेटअप बना के साथ में हॉस्पिटल बना सकते। इसी खुम्स के पैसे से हॉस्पिटल बना सकते हो। इसी खुम्स के पैसे से बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हो। पूरा डेटा अपने मोहल्ले का कलेक्ट कर सकते हो, कितनी बेवाएं हैं, लोगों को जिना से, लोगों को गुनाह से बचा सकते हो। इसी मस्जिद को मरकज बना सकते हो, शादी भी यहीं होगी, मसाइल भी, लोगों का रुजू मस्जिद की तरफ होगा, आपके पूरे मसाइल हल हो जाएंगे। बल्तिस्तान की मिसाल आपके सामने है। कल मैंने शायद मजलिस में पढ़ा, कराची में, पंजाब में, हमारे एक मौलाना थे पंजाब में, शेखुपुरा की साइड पे वीडियो मैंने देखी उनकी। FIR कटी, पुलिस आई, गरेबां से पकड़ के मौलवी को लेके जा रही थी। क्यों? लीडरशिप नहीं है ना। आपके मौलवी को उठा के जेल में फेंक देते हैं। हाँ, गलत काम कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम किया, वो एक अलग बात है। मामला वही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। लेकिन ये मजहबी केसेस, मजहबी बुनियादों पर केसेस बना के लोगों को उठाया जाए। लेकिन बल्तिस्तान में आपने देखा, FIR कटी, पूरा जोर लगा के मौलाना को पकड़ा जाए, नहीं पकड़ सके। क्यों? वहां पे लीडरशिप एक थी, एक लीडर, आलिम लीडर था। वहां जुमा मरकज है। बल्तिस्तान का जुमा आप देखिए, एक आलिम जो कहेगा वो हरफ आखिर, पूरी कौम उसके पीछे चलती है। है किसी की जरूरत कि आपके किसी बच्चे को हाथ लगाएं? है किसी की जरूरत किसी आलिम को हाथ लगाएं? क्योंकि हमने मिंबर से निजाम विलायत बताया ही नहीं। चुटकुलेबाजी इस मिंबर से की गई। 5 मिनट की, 30 मिनट की मजलिस, 25 मिनट के नारे और वाहवाबाजी कर दी, लेकिन कौम को सिमत नहीं दी, कौम को खत नहीं दी।
इमाम ज़माना ये सवाल करेंगे, भाई इतना खून इस मकतब ने बहाया, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया अगर किसी मुल्क में रहते हैं वो पाकिस्तान है। आज पंजाब का हाल देखिए, आज मसाइल देखिए आप, कितना पैसा यह कौम अज़ा इमाम हुसैन पे देती है। लेकिन एक खत इसे दी जाए, उसमें उलमा का भी किरदार होना चाहिए, मौलवी हज़रात का भी किरदार होना चाहिए। लेकिन इन धरनों से अच्छा है ये सारे धरने पहले अपने लीडर्स के घरों पे जाकर दो, ताकि वो एक हो जाएं, कौम के अंदर एक लीडरशिप पैदा हो, शहीद हुसैनी की मेहनतें ज़ाया ना हो, मुफ्ती जाफ़र साहब की मेहनतें ज़ाया ना हो। बड़ा खून दिया है इन बुजुर्ग उलमा ने। ज़कात के मसले में बड़ा मुश्किल है स्टेट को मनवाना कि हम ज़कात नहीं देंगे। आपके लिए कानून पास किया गया कि शिया क्योंकि नहीं मानते ये ज़कात नहीं देंगे, ये अपना सारा पैसा अपने मराजे को भेजते हैं। तो आपके पास एक इकोनॉमिकल सिस्टम, ये जंग जो इसराइल के साथ है, ये जंग फिर भी हो सकती है, ये सांस ले रहा है इसराइल, असला खत्म हो चुका था, हो सकता है नेक्स्ट वॉर इससे भी ज्यादा सख्त जंग हो, क्योंकि वो तंग आ गए इस सिस्टम से, इस निजाम से तंग आ गए। ईरानी जवानों को बेदीन बना दिया, इतना पैसा इन्होंने खर्च किया, किसी मुल्क के लिए इतने टीवी चैनल्स नहीं बनाए गए जितना पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने चैनल बनाए, फिल्मों की ट्रांसलेट करके, डबिंग करके उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके अंदर से हिजाब को खत्म कर दिया गया, तेहरान के अंदर फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते ये निजाम चले। कौन सा निजाम? मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो लीडर हो वो साहिब तकवा हो, वो इस्लामी अक़दार का ख्याल रखे, वो कौम के लिए वो काम करे जो कुरान और रसूल की सुन्नत अहले बैत के फरामीन के मुताबिक हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कई साल पहले खुल के भी पढ़ा था, लेकिन हमारे कुछ हजरात नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन ये अक्ल की बात है मेरे अजीज। जो खामनी को मानते हो या खुमैनी को मानते हो या मौला अली की विलायत को मानते हो, ये निज़ाम विलायत है जो अहले बैत ने दिया। टीम वर्क, नेटवर्क, लीडरशिप, रहबरियत। अगर माशरे में जैदियों को देखिए कितने कामयाब है, एक लीडर, हाँ, आखानी एक लीडर, बोहरा एक लीडर, जहां जहां छोटी छोटी कौमें भी देखो लीडर कामयाब है। ये आजकल हरी पगड़ी वाले, सब्ज पगड़ी वाले, एक लीडर बनाया हुआ है। हम शख्सियत में नहीं जा रहे बंदा कैसा है क्या क्या नहीं, लेकिन लीडर एक है, उनका नेटवर्क मजबूत है, अपने बच्चों के लिए कार्टून बना रहे हैं, टीवीज बना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं। जमात इस्लामी एक लीडर, जमात इस्लामी को स्कूल देखिए, मुख्तलिफ काम देखिए। हमारे यहाँ भी काम हुआ, 90s तक बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन जैसे लीडरशिप और उनके मसाइल शुरू हुए, कौम के अंदर मसाइल और बढ़ते गए। एक पारा चनार, 8 लाख की आबादी, खाना न पहुंचे, दवाइयाँ न पहुंचे, और यहाँ शिया बैठे रहें। ये हमारी नाकामियाँ हैं, ये हमारी कमजोरियाँ हैं, और ये होंगी, क्योंकि अगर अहल बैत के सिस्टम और निज़ाम पे नहीं चलोगे कभी कामयाब नहीं होगे। और निज़ाम पे चल के देखो, फिर देखो, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, खुदा कहता है हाँ तादाद में कम थे लेकिन अक्सरियत पे गालिब आ गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिस्टम था, इनके अंदर निज़ाम था। ये खुम्स हमारे लिए है, हमें फ़ायदा देता है। अल्लाह समद है, खुदा गनी है, खुदा को मेरी नमाज की ज़रूरत नहीं, नमाज पढ़ोगे तुझे फ़ायदा होगा। अमीरुल मोमिनीन के पास शख्स गया, मौला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, अली की मदद करना चाहता हूँ। इमाम फरमाया आइनूनी बिल वरा व ज़ुहद, अली की मदद करना चाहते हो, तकवा के साथ मेरी मदद कर, ज़ुहद के साथ मेरी मदद कर, जिहाद के साथ मेरी मदद कर। ये अली की मदद है। खुदा को मनन सारी अल्लाह की कौन है? अल्लाह को किस मदद की जरूरत है? तू अच्छा बनेगा, ये खुदा की मदद है। आपस में एक होगे, तुम्हारे जवानों की जानें बचेंगी, 4 स्कूल तुम्हारे सिस्टम के अंदर आएंगे, 4 बेवाओं के मसाइल होंगे, गरीबों के मसाइल। इतना बेहतरीन निज़ाम खुम्स, जिस कौम के अंदर निज़ाम खुम्स हो के मौलाना हमारे अंदर फकीर हैं, जिस खुम्स का आधे का आधा हिस्सा सहमे सादात हो, कहीं यहाँ सादात फकीर मौजूद हैं। तो 2 ही चीजें हैं, या लोग खुम्स निकालते नहीं, या फिर खुम्स की तकसीम सही नहीं है। मतलब निज़ाम में बिगाड़ मौजूद है। सिस्टम आपको अहले बैत ने दिया हुआ है, लेकिन हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। जब सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, फिर उस अमल पे पैसे भी खर्च करोगे, लेकिन नताइज कभी तुम्हें हासिल नहीं होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। एक ज़ाहिर नमाज है जिसकी एक्सरसाइज मस्जिदों में करते हो, इमाम पेश इमाम मामूम। एक बातिन नमाज है, वो विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अनस्सला, अमीर फरमाते मैं सलात हूँ, मैं नमाज हूँ। हाँ आओ विलाई बनो। इतना बड़ा मफहूम विलायत हमने उसे महदूद कर दिया एक नारे में, महदूद कर दिया लफ्ज़ों में। ये निज़ाम है, ये सिस्टम है।
जवान आया मौला अली के पास, मौला मैं आपकी विलायत का मानने वाला। इमाम फरमाया मुझे तेरे वजूद के अंदर अपनी विलायत नजर नहीं आती। मौला मैं कहता हूँ अली वलीउल्लाह खलीफतहु बिला फासिल। हमें ये जोर होता है कि अजानों में नारा देना है, वो भी जरूरी है, लेकिन विलायत समझो तो सही है क्या। पाकिस्तान में जंग चलती रही मिंबर पे, सिर्फ नाम पे नाम पे नाम पे, जिस तरह जंग सिफीन में नाम कुरान पे जंग चलती रही। कलिमतुल हक, कलमा हक का है, युरीदु बिहल बातिल, नियतें बातिल की हैं, तुम्हें लड़ाना चाहते हैं। मौला फरमाते हैं हाँ तो इकरार तो करता है कि अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल, लेकिन मुझे तेरे वजूद के अंदर अपनी विलायत नजर नहीं आती। का मौला मैं कहता हूं आप अल्लाह के वली हैं, क्या मतलब। इमाम फरमाया तू अली की हुकूमत को नहीं मानता, तू मेरे निजाम को नहीं मानता। सादा था, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन अभी आपको हुकूमत मिली ही नहीं तो मानूं कैसे। मतलब मौला अभी खलीफा नहीं बने थे। तो इमाम ने फरमाया जिन हुकूमतों की तू बात कर रहा है वो अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। कभी कहा हैवान के नाक के अंदर से जो पानी निकलता है उसकी कीमत ज्यादा है, जो पांवों में जूती पड़ी है इसकी कीमत ज्यादा है, ये तख्त व ताज की कीमत कुछ भी नहीं है। कहा मैं अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूं। मौला क्या मतलब। का पहले ये देख तेरे दिल पर अली की हुकूमत है या नफ्स व शैतान की हुकूमत है। जब तू कहता है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, इसका मतलब तू ताबे अहकाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तेरे दिल पर अली हाकिम है कि नहीं। आंखें उठाता है अली की मर्जी से, बात करता है अली की मर्जी से, शिकम में लुकमा जाता है अली की मर्जी से, कदम उठा के जहां जाता है अली की मर्जी से, सर पे चादर है कितनी है अली की मर्जी से, लिबास कौन सा पहना है अली की मर्जी से। हुकूमत अमीरुल मोमिनीन को अपने वजूद पे नाफिज कर, वसल्लिमू तस्लीमा, सर हमें तस्लीम कर अहले बैत की दरबार में। ये हुकूमत अली इब्न अबी तालिब है। आओ करबला में देखो बहन ने कैसी इताअत की। मौला हुसैन जा रहे हैं मैदान कारजार में, पर मैं बहन ज़ैनब मेरे जाने के बाद तेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। पुफी हैं, एज में बड़ी हैं, मौला ज़ैनुल आबिदीन जवान। किसी ने मेरे चौथे इमाम से पूछा मौला सबसे मुश्किल घड़ी करबला की। फरमाया मकामात तो बहुत हैं, लेकिन मेरी इमामत की सबसे मुश्किल घड़ी ये थी जब खेमों में आग लगी ना, तो पुफियां बहनें खेमे में आई, कहने लगी सज्जाद अब हुसैन के बाद तू हमारा इमाम है, अब तेरी मर्जी कहो तो जल के खेमों में मर जाएं या बेचादर खेमों से बाहर निकलें। का पहला हुक्म इमामत ये दिया कि पुफी अम्मा खेमों से बाहर निकली। जवान है लेकिन सैयदा ज़ैनब इताअत कर रही हैं। अब्बास अलमदार वफा का आलम यह कि अपने इमाम ज़माना की इताअत की। जब तक मुआशरे में अपने रहबरों की इताअत नहीं करोगे, वाहिद लीडरशिप के नीचे नहीं आओगे, निज़ाम इमामत में नहीं चलोगे, कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। फरमाया वजूद कितना भी कसीफ हो जाए, ज़िक्र अबा अब्दुल्ला इस वजूद को पाक करता है। इमाम ज़माना किसी आलिम के ख्वाब में आए, फरमाया कि जिस मजलिस में इन दो बीबियों के मसाइब हों हम ज़रूर आते हैं। मौला कौन सी बीबियाँ। फरमाया एक नन्ही सी सकीना के मसाइब, दूसरा फरमाया मेरी पुप्पी ज़ैनब के मसाइब में। आइए आज खुदा को सैयदा ज़ैनब का वास्ता दें और दुआ करें खुदा इस बीबी के सदक़े में हम सबकी ख़ताओं को दरगुज़र फरमाए, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न
सब मिलके अस्सलाम अला अला अस्हाबिल हुसैन। आवाज़ कम है, सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला। मेरा सलाम हो जख्मी कलाइयों पे, ये सलाम मेरा नहीं फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना का सलाम है। अल्लाह जाने ये ज़ख्मी कलाइयाँ किसकी कलाइयाँ है। मेरे उस्ताद फरमाते हैं ये ज़ैनब कुबरा की कलाइयाँ है, जिसे इमाम ज़माना आया याद करके रो रहे हैं। जब भी अल्लाह के दरबार में हाथ उठाया करो, खुदा को इन जख्मी कलाइयों का वास्ता दिया करो। लेकिन ये जख्मी कैसे हुए मौला खुद बताते हैं। मेरा सलाम इन जख्मी कलाइयों पे, जिन्हें रस्सियों से बांधा गया। खुदा तुझे ज़ैनब के ज़ख्मी हाथों का वास्ता, लक़ब शरीकतुल हुसैन, शरीक गम शरीक इनक़लाब। जब भी मौला हुसैन कोई लाशा खेमे में लाते थे, सबसे पहले बीबी ज़ैनब को आवाज़ देते थे। रिवायत के जुमले हैं, जब कासिम का लाशा लाए खेमे के दर से का, बहन ज़ैनब कासिम का लाशा लाया हूँ, लेकिन माँ को न बताना। माँ से पहले बीबी ज़ैनब आती थी, कहने लगी हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, तेरे हाथ तो खाली है। फरमाया बहन ज़ैनब ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे देख रही हो, हर लाशा आया सबसे पहले बहन ज़ैनब को बुलाया। जब अली असगर का नन्हा सा लाशा लाया, वहां से भी आवाज दी बहन ज़ैनब माँ को न बताना। फरमाती है दौड़ी दौड़ी पहुंची, क्या देखा दो नन्हे कदम खून में रंगी। जब अकबर का लाशा उठाना चाहा, उस वक्त भी सैयदा ज़ैनब मदद को पहुंची थी। हर शहीद के लाशे पे नोहा पढ़ने वाली, मातम करने वाली, गिरिया करने वाली। लेकिन फिजा कहती हैं एक मर्तबा खेमे में दो नन्हे से लाशें लाए गए, अकबर पे रोने वाली कहीं नजर नहीं आए, कासिम पे रोने वाले कहीं नजर नहीं आए। का दौड़े दौड़े खेमे में गए, बीबी बच्चों के लाशें आए। क्या देखा सर सजदे में है, कह रही अल्हम्दुलिल्लाह
ऐ खुदा तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल के। कहती हैं बच्चों के लाशों पे नहीं रोए। काफिला कूफे को रवाना हुआ, कटी हुई गर्दनें के नेज़ा पे रखी गई। कभी रोके कहती थी कूफे वालों, जिसने रसूल खुदा की ज़ियारत करनी है वो मेरे अकबर की ज़ियारत कर ले। कभी अली अकबर का नोहा पढ़ती थे। काफिला शाम की बाजार में आया, बड़ी हसरत से अब्बास को देखने लगे। अब्बास तुझे मेरी चादर पे बड़ा नाज था, अब्बास तेरी ज़ैनब उजड़ गए। लेकिन कभी बच्चों को देख के ज़ैनब ने कोई नोहा नहीं पड़ा। जिंदान शाम रिहाई का वक्त करीब आया, जालिमों ने सारे सरों को जिंदान शाम में भेजा। अकबर का सर आया, अकबर की माँ दौड़े दौड़े गई, मेरा बच्चा मुझे दो। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा दौड़ी दौड़ी गई, मुझे दो। हर कोई अपने बच्चों को गोद में ले रहा था। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने गोदी में लिया। रावी कहता है दो कटे हुए सर जिंदा में आए। हर बीबी इंतजार में अभी ज़ैनब जाएंगे, लेकिन ज़ैनब कभी अकबर पे रोए, कभी कासिम पे रोए। सर लाने वाले ने कहा क्या इन सरों की माँ मर गई है? फिजाने का मुझे दो, ये मेरे बच्चे हैं। नन्ही सी गर्दनों को झोली में लिया, बीबी ज़ैनब के पास गई। बीबी करबला में बच्चों पे नहीं रोई, पूरे रात से बच्चों को नहीं देखा। बीबी ज़ैनब क्या बच्चों से नाराज हो? एक मर्तबा फिजा को देख के कहा फिजा मैं ज़ैनब हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। ज़ैनब जो एक मर्तबा दे दे फिर वापस नहीं लेते। सब्र ज़ैनब। जिंदान शाम से काफिला करबला, करबला से मदीना। जैसे मदीना पहुंचा का सज्जाद मेरे लाल, मैं नाना के रोजे पे जाना चाहती हूँ, नामहरमों से रोज़ा खाली कराओ। सारे नामहरम बाहर गए। जैसे नाना के रोज़े में दाखिल हुई, बड़ी हसरत से नाना की कब्र को देखा। कहा नाना 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 बड़ी दूर से आई हो, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? चंद कदम आगे बढ़े, एक मर्तबा कलाइयों से कपड़ा हटाया, कलाइया कब्र पे रखे। नाना तेरी उम्मत ने मुझे तादियात मारे, नाना मेरी चादर छीने, नाना मेरा हुसैन मारा गया। ज़ैनब ने बच्चों का नाम नहीं लिया। नाना के रोजे से बाहर आए, सीधा जन्नतुल बकी। अल्लाह इस टूटी हुई कब्र की ज़ियारत सबको नसीब कराए। कोई लंबे मसाइब नहीं पड़े, पर कब्र ज़हरा में ज़लज़ला बपा हुआ। जैसे माँ की कब्र पे बैठी, ज़ैनब ने खून भरा कुर्ता निकाला,
कब्र ज़हरा से आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा दे, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। रोके का अम्मा तू कुर्ता देख नहीं सकते, मैंने 70 कदमों से वह शिमरु जालिसुन अला सदर आखिजुन बिलहयत, अम्मा लई सीने पे सवार था। अम्मा ज़ैनब के दिल से पूछो तेरी ज़ैनब पे क्या गुजरा। कनीज की आवाज आई, बीबी घर चलिए, अब्दुल्ला बुला रहे हैं। कदीमी मोमिनो सोच के बताओ, सैयदा क्या सोच के घर जाने लगे। अब्दुल्ला पूछेंगे ज़ैनब मेरे होना मोहम्मद का क्या हुआ। जैसे घर के सहन का दरवाजा खुला, अब्दुल्ला सहन में चारपाई पे बैठे थे, निगाह सैयदा पे पड़ी, सर झुका लिया, कहने लगे बूढ़ी खातून रुक जा, मेरी ज़ौजा घर में मौजूद नहीं है। रोके का अब्दुल्ला तूने भी नहीं पहचाना। अब्दुल्ला अना ज़ैनब, अरे मेरा हुसैन मारा गया। हाँ गुर्बत ज़ैनब, मेरी माएँ बहनें भी मजलिस में मौजूद है। करबला में बच्चों पे नहीं रोई, कूफे की बाजार में नहीं रोई, शाम की बाजार में नहीं रोई, नाना के रोजे पे नहीं रोई, अम्मा की कब्र पे नहीं रोई। लेकिन ज़ैनब भी कितना सब्र करते, ज़ैनब के सीने में भी माँ का दिल था। सहन पे निगाह पड़ी, याद आया कभी 2 बच्चे खेलते थे, दौड़े दौड़े बच्चों का कमरा खोला, 2 नन्हे से मुसल्लों को सीने से लगाया। ओ नो मोहम्मद, अब माँ का दिल नहीं लगता, खुदा ज़ैनब को भी उठा ले। अल्लाह